ये जो वीडियो है ये क्लास 10th साइंस का जो एग्ज़ाम है उसके रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको पूरा का पूरा ये जो पेपर है ये पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये ओल्ड क्वेश्चन है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जामिनर आपको एग्जैक्टली पूछना क्या चाहता है। इसके बाद आते हैं एसएस कोचिंग की तरफ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिमार्क कराते हैं कि इसमें से आने की संभावना रहती है, वो इस प्रकार है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भर्जन और निस्तापन में अंतर करिए, क्योंकि ये बेसिकली क्वेश्चन है, ये बार बार आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर आ जाते हैं ऊर्जा के दो पारंपरिक स्रोत, ठीक है, और पवन ऊर्जा के, इन दोनों का आप देख के ही जाइएगा। फिर आते हैं तीसरा, मानव में लिंग निर्धारण। क्या बोला है? मानव में लिंग निर्धारण का आधार क्या है, इसके बारे में आपको पूरा समझाना है। फिर वाहनों के पश्च दर्पण के रूप में आपको प्रयुक्त गोलीय का दर्पण का नाम लिखिए। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बहुत बार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, घरेलू विद्युत परिपथों में सामान्यतः विद्युत साधित्रों या उपकरणों को समांतर संयोजन में क्यों जोड़ते हैं। ठीक है, आपका इसका आंसर आपको आपकी बुक में मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जैसे Cu+H2 हो रहा है। ठीक है, तो उपरोक्त वर्गीय में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है और तथा किसका अपचयन हो रहा है, ये हमें बताना है। ठीक है, ध्यान से करिएगा। और ऊपर क्वेश्चन नंबर 6 है, वसायुक्त खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने के लिए क्या किया जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 7 आता है, समस्थानिक क्या है, इसके बारे में बताइए। आधुनिक आवर्त नियम लिखिए, 2 उत्कृष्ट गैसों के नाम लिखिए। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8, धातुओं के गुण हो गया, मिश्र धातु किसे कहते हैं, धातु व अधातु के ऑक्साइडों की प्रकृति बताइए। फिर क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं, अपमार्जक। ठीक है, अपमार्जक बताइए, ओजोन अपक्षय के कारण लिखिए और जल संग्रहण की खाद्य संरचना का नामांकित चित्र बनाकर जल संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखिए। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, उसके बाद आते हैं किसी क्षण चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के क्या लिखने, हमें 2 गुण लिखने हैं। फिर उदाहरण देके हमें समझाना है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजनीकरण, कार्बन परमाणुओं की 2 विशेषताएं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये। फिर नंबर आता है हम क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है साबुन और अपमार्जक में ये अंतर बताइए। ये जो सारे क्वेश्चन हैं आपके पास पूरे हैं। ठीक है, आप इसे क्या करेंगे, आप डायरेक्ट, आपको टेलीग्राम पर हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करिए और आप डायरेक्ट ग्रुप में चले जाएंगे। आपके पास ये सारे क्वेश्चन आ जाएंगे और उनके जो आंसर है वो भी आपके पास, जो थोड़े बहुत है वो भी आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास पूरे बुक में है। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है, ये क्वेश्चन उदाहरण नंबर 12.12 है, आप ये देख के ही जाइए। ठीक है, ये पूरा अच्छे से समझिए। इसमें शक्ति बोला है, शक्ति बराबर क्या होती है, V × I होता है। V जो है वो कितना है, 220 वोट है, और एम्पियर जो है 0.51 है, यानी विद्युत धारा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 110 जूल पर सेकेंड आ जाएगा, और इसे हम क्या कर देंगे, वोट लिख देंगे, क्योंकि जूल पर सेकेंड वोट होता है, और जो एक यूनिट होती है पावर की, शक्ति की। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम ये रेफ्रिजरेटर वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें किलोवाट में चेंज करना पड़ता है, अधिकतर यहीं पर गलती कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले 30 दिन में रेफ्रिजरेटर द्वारा उपयुक्त कुल ऊर्जा कितनी होगी, 400 वोट इंटू 8 घंटे चल रहा है, और कितने दिन चल रहा है, 30 दिन चल रहा है, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 96,000 आ गया वोट पर आवर आया, वोट आवर आया, तो हमें इसमें किलो वोट में चेंज कर देंगे, 96 किलो वोट आ गया। ठीक है, और ये आप पूरा निकाल दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है, मानव मस्तिष्क, मानव उत्सर्जन तंत्र एवं मानव हृदय और नेत्र, ये आप ध्यान से देख के जाइएगा, क्योंकि इन चारों में से एक डायग्राम जरूर आएगा। फिर बोला है टिंडल प्रभाव को संक्षेप में समझाइए। फिर आता है ओम का नियम, यानी इससे रिलेटेड जो भी है। ठीक है, पूरा अच्छे से ध्यान करके जाइएगा। फिर विद्युत जनित्र हो गया, विद्युत मोटर हो गया, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, ये आप एक बार देख लीजिएगा। फिर आता है श्रेणी क्रम व समांतर श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है, जो हमारे पास R बराबर R1 + R2 + R3 होता है, अगर 3 प्रतिरोध है श्रेणी क्रम में, तो ये होता है कुल तुल्य प्रतिरोध। और श्रेणी क्रम की बात करें, यानी समांतर श्रेणी की बात करें, तो कितना होता है, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 होता है। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, जीवाश्म का महत्व समझाइए, या बेसिकली पूछ लेगा कि जीवाश्म किसे कहते हैं। ठीक है, आपको पूरा डिफाइन करना है। फिर आता है मेंडल के योगदान को परिभाषित करिए तथा इनके प्रयोगों को बताइए, जैसे मटर वाला हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान से पढ़ के जाइए, मेंडल से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। फिर अगर हम पादप
पुष्पिपादपों में लैंगिक जनन को समझाइए। ठीक है, ये थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। इसके बाद आपके पास बचता है एक मुकुलन। क्या बचता है? मुकुलन और कायिक प्रवर्धन। ये थोड़ा ध्यान से रख लीजिए क्योंकि ये एक नंबर में ज़्यादा पूछेगा, क्योंकि अभी वाला जो पेपर है वो बड़ा आएगा और एक नंबर और दो नंबर के बहुत सारे ज़्यादा आएंगे। ठीक है, जिसमें आपको पूरा थ्योरी ही लिखना है। ठीक है, और आप अगर ग्रुप ज्वाइन करते हैं टेलीग्राम पे तो ये बच्चों ने खुद लिख के दिया है। देखिए यहाँ पे वर्जन और निस्तापन में अंतर स्पष्ट करिए, पूरा का पूरा आपके पास उत्तर लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद आते हैं अवतल दर्पण, और ये बताइए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण है, इनको पूरा परिभाषित कर लीजिएगा। आप जैसे ही जो क्लिक करेंगे आपके पास सारा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। पेपर आराम से दीजिएगा।